Hello everyone, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है सुबह का समय जनवरी 5। और जैसे कि मैं आपको कल रात प्रॉमिस की थी कि सुबह चाय पे आपको ग्रॉसरी शेयर करूँगी और सीधे चाय पर ही मिलूँगी, तो सीधा मैं लेमन हनी वाटर लेकर अर्ली मॉर्निंग 5:30 6 तक हो जाता है लेमन वाटर। उसके बाद 1 आवर का ब्रेक देती हूँ बिकॉज़ मैं एडिक्टेड हूँ 7:30 टू 8:30 के बीच में चाय कैसे भी हो चाहिए चाहिए। अब पता नहीं ये ऐसा ना मेंटालिटी बन गया है। सतीश ऑलवेज यूज टू के बोलते हैं कि ये तुम्हारा जो है ना एक एडिक्शन टाइप का हो जाएगा, इसको तुम अवॉइड करने का कोशिश करो। कहीं पे भी रहोगी चाय रहना है उस समय में, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप में कंट्रोल पावर लेके आओ करके, लेकिन होता नहीं है यार। मैं सब चीज़ कर सकती हूँ, इवन मैं बहुत देसी खाने की शौकीन हूँ, जैसे राइस, सब्ज़ी और दाल मिल जाए कभी भी, किसी टाइम पे भी, 3 टाइम में दाल, चावल, सब्ज़ी खा के। बट चाय जो है ना, वो मुझे चाहिए चाहिए। तो इस तरीके से ये बन रहा है स्पेशल चाय, क्योंकि वो दोनों भी उठने वाले हैं। अभी ठंडी के सीज़न में सुबह सवेरे हनीश को थोड़ा सा देती हूँ विदाउट शुगर, बिस्कुट सिर्फ डिप करके खाने के लिए, तो उसके लिए भी है। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि छोटे बच्चे को चाय पिला रही हूँ, बहुत ठंड है इधर। और उसको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है उसका इम्यून बहुत वीक है। तो अदरक वाली चाय देती हूँ ताकि बॉडी में हीटनेस बना रहे। वो सिर्फ बिस्कुट डिप करके खाता है और हम दोनों चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं। और मैं आ गई हूँ अपने ग्रोसरीज के साथ वापस। और देखिए यहाँ पर इतना ही है जो मैं लेके आई हूँ, जो आप देख रहे हैं बस यही है। और ये जो ऑयल का कैन देख रहे हैं 5 लीटर का, ये जो ऑयल का कैन देख रहे हैं 5 लीटर का, वो 4.5 एक्चुअली होता है, उसमें मेजरमेंट लिखा होता है, बट 5 का ही होता है। और ये मुझे आ जाता है 2 मंथ्स 10 डेज तक के। तो 3 जन हैं हम, इतना ऑयल कैसे कंज्यूम करते हैं, ऐसा आपको अगर लग रहा है, आप अगर सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हम ये 2 महीने से भी ऊपर कंज्यूम करते हैं। एक साथ लाती हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा ऑफर वगैरह रहते हैं, तो मुझे बहुत कन्वीनियंट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्राउन शुगर है विदाउट मोलासेस। ये मैं बहुत पसंद करती हूँ वाइट शुगर के कंपैरिजन में। और ये जो पिंक बॉक्स देख रहे हैं आप, ये कुछ जो है ना, जो पोहे सुखा कर उनको थोड़ा सा गुड़ में फ्राई कर कर बनाते हैं। तो ये उन्हीं का एक मिक्सचर है जो डाइट वाले यूज़ करते हैं मोस्टली। सम योगा बार टाइप्स आप देख सकते हैं, ये उसी टाइप का है, पोहा का ही एक वर्जन है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, पेट भी टमी भी फुलफिलिंग कर देता है। और कैलोरीज कार्ब्स कुछ नहीं होते हैं। मैं मोस्टली ये चीज़ खाती हूँ जब भी डाइट पर होती हूँ। ये बहुत चीप भी होते हैं, नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट गुड टू ईट। और ये चटनी, सारे सॉसेसेस जितने भी हैं, टाटा टी का प्रीमियम है। ये मिक्स दाल है जो अब मैं बनाई 2 दिन पहले, वही था ये। एक्चुअली लेके आई थी लेकिन अब सजा रही हूँ क्योंकि टाइम मिलने के हिसाब से बनता है, काम होता है। तो ये सारी मेरी बेसिक चीज़ें थे। देखा आपने, इसमें कुछ भी जंक, कुछ भी कुछ भी अनसन चीज़ें नहीं हैं। ये क्लीनिंग पर्पस के लिए एक विनेगर का बॉटल है। और ये दाल है, चना दाल। दालें थोड़ी खूब लेके आई हूँ क्योंकि अभी तो फ़िलहाल वही खाना है। सतीश का ऑफिस खुल रहा है, सुबह शाम दोपहर जो भी रहेगा वो सिर्फ रोटी सब्जी दाल और चावल दाल सब्जी ही बनेगा। और सुबह ब्रेकफास्ट में मोस्टली पराठे ही होते हैं, सूखा रोटी, फुल्के होते हैं, सब्जी होती है, या फिर लेफ्ट ओवर दाल जो होता है रात का या दोपहर का, वो ही रहता है। तो दाल थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है और सब्जियाँ। और ये मैंने सुतली लेके आई हूँ, वो दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से। और ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये बैग है, ये ना मुझे नेविया के साथ इस बार ऑफर में मिला एंड आई वॉज वेरी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, यू नो, कि हमको फ्री में कुछ भी मिल जाता है तो हमको कैसे लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना। बाप रे, मुझे एक हैंडी बैगी टाइप का मिल गया थोड़ा सा, तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि यार ये नेविया में ऑफर निकला है। दिस वॉज अमेजिंग। और यही था मेरा ग्रॉसरी लिस्ट। और मोस्टली 2-3 महीनों से यही चल रहा है। और इसके साथ कुछ होल स्पाइसेस आए हैं। 11 hours होल स्पाइसेस हैं कुछ, जो कि लाना ही पड़ता है क्योंकि विंटर सीजन है। थोड़े से खड़े गरम मसाले खाने चाहिए यार। इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस
यू शुड ईट स्पाइसेस इन एवरीथिंग, तभी आपका बॉडी जो है ना मस्त बना रहता है। तो कुछ खड़े गरम मसाले थे, वो कहीं होंगे इसके बीच में, जो मैं आपको जल्दी जल्दी में कुछ दिखा नहीं सकी। और ये है इस महीने का सबसे प्यारा चीज़, एंड आई एम लविंग इट दिस यू नो गाइस, क्योंकि ये मुझे ग्लास का मिला है और ये नया आया था स्टॉक में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। ये एक मेजरमेंट ग्लासेस हैं जो मैं 2 लेके आई हूँ। एक ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इट्स ऑफ अबाउट 160 150 150 के आसपास था। 2 ठो मिला तो मैं दोनों लेके आई। ये जूस कम मतलब सिपर कम मेजरमेंट कैन जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। ये जो ऊपर का देख रहे हैं ना, ये एयर टाइट लिड कंटेनर है, एयर टाइट लिड है उसका, जिसके आप ऊपर से ये ऊपर ओपन करेंगे तो ये सिपर भी बन जाएगा। इट वॉज वेरी गुड। You so cheesy, ukulele, iper thim kati, yeah. Amoy lazai, zantin kangai. It's 3 a.m. already, come to nail and text. Don't sweat or gain weight, I ven on me, and no matter what, you're pretty in my eyes. Dan, can you track 'em over, babe? We gon' Netflix and chill. I'm a cool sweet come for ya, and we gon' stay up all night. Length in the coons, oh, you the one I pray for. Nang inong ka name na, taulay ka shot na, madly falling for ya. It's triggering, so yeah, he comes like my way, slide my way. Stay, ka kuma sing ding kang ente. Pray, ay ta din zan tin ka drum try. Care, in care tu sing ding ka feel te. So baby, once you slide my way, hey, she'll get same hella moy, hella moy. Hey, me nekin ni ping kung amoy, i-box on the tang si she'll get same hella moy, hella moy. Intay da na hi-fi. Hey, me nekin ni ping kung amoy, i-box on the tang si amoy ngay kalong ngay. Intay ang to kakabay say katong tatse. Sinto ko suk tin reng moy si ka fizul. Hey, nai saro kalim na ini belchalal no kalung itum zone ngay. Yo habiti, you so cheesy, ukulele, iper thim kati, yeah. Amoy lazai, zantin kangai. It's 3 a.m. already, come to nail and text. Don't sweat or gain weight, I ven on me, and no matter what, you're pretty in my eyes. Dan, can you track 'em over, babe? We gon' Netflix and chill. I'm a cool sweet come for ya, and we gon' stay up all night. Length in the coons, oh, you the one I pray for. Nang inong ka name na, taulay ka shot na, madly falling for ya. It's triggering, so yeah, he comes like my way, slide my way. Stay, ka kuma sing ding kang ente. Pray, ay ta din zan tin ka drum try. Care, in care tu sing ding ka feel te. So baby, once you slide my way, hey, she'll get same hella moy, hella moy. Hey, me nekin ni ping kung amoy, i-box. नाश्ता इनके लिए आ रहा है जस्ट अभी 2 मिनट में, और एक ही प्लेट पे लगाई हूँ नाश्ता। ऐसा कुछ मत सोचिएगा गाइस, 2 स्पून्स के साथ एक ही प्लेट में लगाई हूँ, बिकॉज दे लव टू ईट इन 1 प्लेट। दोनों के लिए अलग अलग स्पून है, और इतना सारा है ये मत सोचिएगा, क्योंकि दोनों खाने वाले हैं, और सुबह का ब्रेकफास्ट अ लिटिल हैवी होना ही चाहिए। तो वो क्लासेस चल रही हैं उधर। Hello everyone, good morning guys, welcome back to my channel, and today is 5th of January. और मैं अभी सारे क्लीनिंग करके आई हूँ, जो भी सुबह का रहता है वो करके आई हूँ, और थोड़ा सा टायर्ड हूँ, फिर भी आप लोग से मिले बिना ना मैं अपना काम शुरू ही नहीं कर पाती हूँ। तो देन आई स्टार्टेड
कि थोड़ा सा ना एट 10 o'clock 10:30 जैसे ही क्लासेस ओवर हुई हनीश की, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा जो लिविंग रूम है ना वो डस्टिंग कर देते हैं। रेगुलरली डस्टिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। द फैक्ट आई एम सेइंग, ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि मैं रोज़ डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं बातें करना शुरू कर रही हूँ एंड यू गेट रेडी कि मैं कम से कम यहाँ से 15 मिनट बातें करूँगी ज़रूर क्योंकि करते करते आ ही जाता है। तो हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी जैसा लंच या ब्रेकफास्ट बनाना हो जिसके लिए जो टाइम टेकिंग रहता है, तो तब मुझे रोज़ का रेगुलर का जो हाउस होल्ड चोर्स का जो रेगुलर रूटीन है वो फॉलो करना थोड़ा दिक्कत जाता है। क्योंकि अभी सतीश है तो उसके क्लासेस ले लेते हैं, मतलब उसके क्लासेस जब चलते हैं तो साथ में बैठना पड़ता है। तो ये वो तो बहुत छोटा है ना, तो उसके साथ बैठना पड़ता है कोई ना कोई। तो अभी तो वो बैठ जा रहे हैं, तो मुझे ना उस टाइम पे मैं कुछ अपने दूसरे काम कर लेती हूँ। और जैसा कि आपको बताई मैं कि हल्का सा डाइट शुरू किया है, तो अभी मैं वही लेके बैठी हूँ। सवेरे चाय ली थी, क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग मैं टी नहीं लूँ, हनी और लेमन वाटर लिया है, लेकिन उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी आधा कप भी अगर टी नहीं लूँ तो मेरा सर जो है ना ब्लास्ट हो जाता है। तो वो तो ली हूँ। और ब्रेकफास्ट में ना जो वेजिस को मैं फ्राई करके फ्राइड राइस बनाई थी, वही वेजिस जो है ना अपने लिए जब उसको सौटे करके जब फ्राई कर रही थी, वो वेजिस अलग से थोड़ा निकाल लिया, उसमें फिर वाइट राइस डालकर उसको फ्राई कर लिया। तो वो उनके लिए नाश्ता बन गया फ्राइड राइस, और मेरे लिए वेजिस जो है ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद मैं गरम हॉट वाटर ली हूँ 2-3 ग्लास, एंड आफ्टर दैट फिर ये मूसली लेके बैठी हूँ। ये मूसली नहीं है, ये एक्चुअली योगा बार का जो आपको मैं सवेरे दिखा रही थी ग्रॉसरीज करने पर, वो है। हाँ, तो इट्स एक 2 टेबलस्पून के क्वांटिटी में ली हूँ मैं। इट्स वेरी टेस्टी, क्योंकि मीठा है और मीठा तो मुझसे खाया जाता है, कुछ और हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर जाएगा। तो वो हो गया। और हनीश को नहलाना बाकी है। अभी नहलाना क्या, वो खुद नहा लेता है, लेकिन ना जो सामने में खड़े होके उसका जो करना पड़ता है ना, जब वो नहाते रहता है सामने में खड़े होके उसके साथ जो गाइड करना पड़ता है कि यहाँ लगाओ साबुन, वहाँ लगाओ, पानी सर के ऊपर से डालो, वो नल बह रहा है उसको बंद करो, तो ये जो गाइडेंस है वो करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट उसको नहाने के बराबर ही हो जाता है। तो ऐसे हैं। और लंच बनाना अभी भी पेंडिंग है। इट्स 11:30। तो जैसे ही हनीश की दूसरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैं अपना लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी। दाल रख दिया था, दाल पक गया, चावल भी बन गया, बस सब्जी बचा है। आज कुछ नहीं बनाने वाली, बिकॉज़ सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए बाजरा लेके आई थी, उसका जो है ना रोटी बना लूँगी 2 ठो, और उसको मैं अचार के साथ खाऊँगी, नींबू अचार के साथ, क्योंकि मुझे वैसा खाने का मन कर रहा है। तो और जो आज लंच में जो सब्ज़ी बनेगा वो मशरूम है, तो मशरूम फ्राई है, मशरूम पेपर फ्राई है, सिंपल है, बट मशरूम मैं नहीं खाती। उसमें शिमला मिर्च भी डलेगा, बट वो उसको अलग से निकाल के खाना वो भी मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ 2 रोटी जो है ना वो बाजरे की बनाऊँ और नींबू के अचार के साथ खाऊँ, और कुछ स्पेशल नहीं है। उसके बाद हाफ़ एन आवर का एक अच्छा सा नैप लूँगी, देन फिर मुझे थोड़ा सा बाहर का काम है वो करने जाऊँगी। और मुझे ना आज घर के लिए ना डस्टबिन लेके आना था, जो लिड ओपन क्लोज़ होता है ना, वैसा वाला डस्टबिन लेके आना था, तो वो देखना है। मोस्टली 1.5 आवर लगेंगे मुझे जाके सामान लेके आने में, तो वो हो जाएंगे आते बराबर। किचन क्लीनिंग रहेगा, वो करूँगी, क्योंकि तुरंत लंच के बाद मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा ही काम हो गया। और लिविंग रूम को कर्टेंस लगाना है, उस साइड में थोड़े से सोफ़ा वगैरह क्लीन करना, उसका बैक जो रहता है ना वो थोड़ा सा डस्टिंग करना है, वो सब बचा है। तो बेसिक चीज़ है।
तो करते हैं। चलिए चलिए मेरे साथ जब मैं लंच बनाने जाता हूँ। लेट्स रेडी। मैं आपको बोल रही थी ना कि वो पेड़ दिखाऊंगी जो कि ख़राब हो गया था, मर गया था बोलना चाहिए, फिर वो ज़िंदा रीग्रो हो गया है। तो मैं अब आज मुझे याद आया क्योंकि मैं इस साल आई, तो मुझे याद, एक सेकंड। तो ये है वो, एक्चुअली ना ये आउटर एरिया आता है, पीछे का एरिया है ये। तो यहाँ पे भी स्लाइडिंग विंडो लगे रहते हैं। तो मैं यहाँ लगाई हूँ क्योंकि इनको ना यहाँ धूप मिलता है, यहाँ इनको धूप मिलता है। तो ये वो पेड़ है, ये वो पेड़ है जो कि ख़राब हो गया था। अब ये जो DIY की थी इसको ढकने के लिए जो लगाया था मैंने, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब पानी डालने से ना जो अंदर का जो ठंडाई है ना, उसकी वजह से ये छोड़ दे रहा है, मतलब ये अपने आप ना स्टिक निकल जा रहा है। तो ये मैं निकालने के लिए गमले जो लेके आई थी, लेकिन वो तबीयत ख़राब होने की वजह से उनमें फिर नहीं चेंज कर पाए, ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। तो ये सब को मैं करूँगी। ये जो है ना छोटे छोटे पत्ते वाले हैं, वो भी ख़राब हो गया था क्योंकि उसको सनलाइट ज़रूरी था और मुझे पता नहीं था कि उसको सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उसको अंदर ही रखी, इंडोर प्लांट के लिए था तो मैं उसको अंदर ही रखी। बट बाद में पता चला कि नहीं, इसको भी बहुत धूप की ज़रूरत है। और ये तो खिल ही रहा है, जब ये पूरा पूरा ग्रो हो जाएगा ना, जो जिंदा हो गया करके बोली वो यही पेड़ था, ये पूरा ग्रो होने के बाद मैं इसको ना अंदर लेके चले जाऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं रखें। तो ये है वो, मुझे याद आया, मैं लंच बनाने आई थी तो मुझे अचानक से याद आ गया। मैं अब आ गई हूँ लंच बनाने, और लंच में बना रही हूँ पेपर फ्राई, मशरूम पेपर फ्राई। थोड़ा सा तो ये मैंने ऑयल डाला है। ओनियंस जो है सबको स्क्वायर में काटा है मैंने सारे। आप कोई भी बेल पेपर एज़ पर योर चॉइस आप ले सकते हैं। सबको स्क्वायर में एक ही शेप्स में काटने हैं और सबको सीडलेस करना है। मशरूम, येलो बेल पेपर, वाइट बेल पेपर, रेड बेल पेपर, जो भी आपका जैसा भी चॉइस होता है वैसे ले सकते हैं। सारे को एक बार अच्छे से हाई फ्लेम पे सौटे करना है। फिर उसके बाद आप इसको मसाले डालना है, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। बस ये सब डाल के आपको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करना है ताकि मसाले अच्छे से कोटिंग हो जाए। उसके बाद लेमन जूस डालना है थोड़ा सा। मतलब आप इसमें आमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल सकते हैं, उसके ऑप्शन में आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो ना हो तो। Không xin này lần text lose weight or gain weight nhưng ai về nó me ăn in no matter what you're pretty in my eyes dan can you try come over babe we gon' Netflix and chill I'm a cool sweet come for ya and we gon' stay up all night then tin ni khung zo you the one I pray for nang in nong kan hem na chao lai ya ka shine na madly falling for ya it's triggering so yeah he comes like my way slide my way। सीधा लंच करने के बाद आपसे मिल रही हूँ अभी 4 बजे शाम के। मैं हाफ़ एन आवर का नैप ली हूँ और एज़ यूजुअल जैसे ही शाम होती है चाय कंपलसरी हो जाता है। अभी तो मैंने कम कर दिया, तो थोड़ा सा ब्रिटानिया बिस्किट्स 2 ठो ले रही थी क्योंकि मेरा जो था बेसिक था, हल्का सा था और भूख लग रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा हैवी खाने का आदत हो गया था कुछ दिनों से। तो इस वजह से मैं चाय और बिस्कुट्स ले रही हूँ, थोड़ा सा वॉमी कोज़ी फीलिंग वाली। और मैं जैसे ही उठी फिर ये दोनों भी बाकी उठ गए। मुझे थोड़ा सा धनिया का पाउडर और जीरा पाउडर बनाना था, तो यहाँ मैं आ गई हूँ धनिया पाउडर और जीरा पाउडर बनाने। धनिया को अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसके बाद उसको ठंडा करके थोड़ी देर के बाद ही उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बनाया। और जैसे ही मैं ये काम फिनिश करके आई, बाकी ये दोनों उठ के आगे बैठ के देखिए एकदम से मस्त। ये ना हल्का सा शाम वाला फीलिंग था, 5:30 फीलिंग था क्या शाम था, शाम हो रही थी 5:30 के अराउंड। और मैंने सारे लाइट्स ऑन नहीं किए थे, मैं दिया लगाने गई, इतने बीच में कैमरा ऑन था और ये दोनों यहाँ आके अपनी मस्ती कर रहे थे। देखिए पापा ने सॉक्स पहने, बेटू ने नहीं पहने। तो जब मैं याद दिलाई तभी वो लेके आके पहनाने लगे।
और हीटर चल रहा था तो बहुत ही गरम गरम अच्छा लग रहा था। क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत कोजी सा फीलिंग आ रहा था। फिर इन दोनों को फिर एक को दूध और एक को चाय चाहिए था, तो मैं वो दिया करने के बाद मैं वो लाने के लिए गई थी। इतने में कैमरा ऑफ था तो मैं सोची चलिए रिकॉर्डिंग कर ही लेती हूँ, बिकॉज़ ये सब मोमेंट्स ना बाद में याद रह जाते हैं कि यार क्या मैं बोलूँ। हनीश इज़ नाउ 5 इयर्स ओल्ड ना, तो अभी भी उसको सॉक्स पहना रहे हैं। ये एक मेमोरी बन जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसको पहनना आता है, फिर भी ये जो सतीश उसको पहना रहे हैं ना, बस ये चीज़ देख के अगर बाद में हनीश एक अच्छा सा स्माइल दे दे, वो बहुत बड़ी बात है। So now guys, I'm signing off here only. Meet you tomorrow with a new vlog, with a new video, and see you tomorrow guys. Good night. Xin